ओर शरीर निरंतर क्षीण होता जा रहा है तो दूसरी ओर आत्मा समाधि की ओर और अधिक स्थिर होती जा रही है। कर्नाटक की पावन तपोभूमि कुंथलगिरी में इन दिनों ऐसा ही एक दिव्य और दुर्लभ दृश्य देखने को मिल रहा है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की यम संलेखना 4 जुलाई को 12वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। गुरुवर का शरीर निरंतर क्षीण होता जा रहा है। आज वे स्वयं उठकर बैठ भी नहीं सके, लेकिन प्रभु के प्रति समर्पण और समाधि का भाव आज भी उतना ही अडिग है। कुंथलगिरी जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और मौन बहुत कुछ कह जाता है। गुरुवर के समीप पहुंचने वाला हर श्रद्धालु एक ऐसे वातावरण का अनुभव कर रहा है जहां शरीर की दुर्बलता दिखाई देती है, लेकिन आत्मा का तेज पहले से कहीं अधिक प्रकाशित होता हुआ महसूस होता है। 12 दिनों से चल रही इस परम साधना में प्रत्येक क्षण वैराग्य की नई परिभाषा लिख रहा है। गुरुवर की शांत मुद्रा मानो यह संदेश दे रही हो कि साधना का वास्तविक बल शरीर में नहीं, आत्मा में होता है। प्रातःकाल का समय प्रभु का विधिवत अभिषेक शांति धारा और नमोकार महामंत्र के साथ भक्तों ने उत्तम समाधि भाव की मंगल कामना के साथ शांति धारा की। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो केवल भगवान का अभिषेक ही नहीं, बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु अपने अंतर्मन को भी श्रद्धा और समता से अभिषिक्त कर रहा हो। कुंथलगिरी की पावन वायु में भक्ति, तप और वैराग्य का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा था। इसके पश्चात शपक मुनिराज के शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरुवर को गंधोदक अर्पित किया। शरीर इतना क्षीण हो चुका था कि वे स्वयं उठकर बैठ भी नहीं सके। यह दृश्य कुछ क्षणों का था, परंतु उस समय मानो शरीर की सीमाएं मौन रही होगी, लेकिन आत्मा की चेतना स्वयं बोल रही थी। इस दौरान शपक मुनिराज के शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बताया कि किस प्रकार शपक मुनिराज सिद्ध क्षेत्र पहुंचे थे, और यह वही पावन स्थली है जहां आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया था। सिद्धांत सागर जी महाराज ने पूछा उनको कि शपक राज, कुछ तकलीफ हो रही है आपको? तो कहते हैं बिल्कुल भी मुझे आकुलता नहीं है। धीरे धीरे फिर और उनको श्वास लेने के लिए अनुकूलता होने लगी, बीच बीच में और तकलीफ होने लगी। उसी दरमियान उनको थोड़ा सा ध्यान कराने लगे और ध्यान कराते कराते कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर आ गए। और जब मैंने कहा कि यह वह वीर भूमि है जहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया, अर्थात उन्होंने यहीं पर उत्कृष्ट संलेखना साधी थी, और आप उसी अंश के वंश है, आप उन्हीं के वंशज है, इतना कहते ही उन्होंने ताल ठोक दिए। जैन परंपरा में संलेखना अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा की ओर बढ़ाया गया एक सजग, संयमित और संभावपूर्ण कदम है। यह शरीर को त्यागने का नहीं, बल्कि राग, द्वेष, मोह और कषायों को त्यागने का महाव्रत है। आज कुंथलगिरी की इस पावन भूमि पर भक्त सिर्फ शपक मुनिराज के दर्शन नहीं कर रहे, बल्कि त्याग, तप और वैराग्य की उस जीवंत साधना के दर्शन कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सदैव प्रेरणा का स्रोत बनती रहेगी।